यूपी की योगी सरकार ने अग्निवीर को लेकर, उनके भविष्य को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया। उस फैसले में क्या है कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी भर्ती में 20% आरक्षण मिलने जा रहा है। जी हाँ, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम अग्निवीरों के लिए और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी बैठक हुई लोक भवन में और इस कैबिनेट बैठक में इसके प्रस्ताव पर मुहर लगी और इसके साथ साथ जिस तरीके से 2022 में अग्निवीर योजना लाई गई थी, जिस तरीके से सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की थी, लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर थी और आपको जिस तरीके से मालूम भी होगा कि इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने कितने सारे सवाल उठाए और विरोध किया और ये भी कहा गया कि नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देने के बाद उनको यूं ही बेरोजगार करना और उनको ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में उनकी दोबारा नौकरी की व्यवस्था करनी चाहिए और इसको लेकर पार्टियों की पुरजोर कोशिश भी रही कि इस योजना को खत्म कर दिया जाए। खासतौर से समाजवादी पार्टी ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कई बार कही, मांग भी उठाई। तो वहीं विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में आरक्षण देना राज्य सरकार की एक रणनीतिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहल है। इससे एक तरफ राज्य को प्रशिक्षित सुरक्षा बल मिलेगा, साथ ही साथ अग्निवीरों की को भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि लगातार इसको लेकर सरकार टारगेट पे रही है, लेकिन ये बड़ा फैसला आज लिया गया है जिसमें सेना से रिटायर्ड होने के बाद 4 साल बाद अग्निवीरों का जो भविष्य है वो किसी भी तरह से संशय में नहीं रहेगा, आशंकित करने वाला नहीं रहेगा। पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र बल पीएससी भर्ती में भी 20% आरक्षण और उम्र सीमा में भी छूट देने का जो प्रस्ताव है वो इसमें सामने आ चुका है। 2022 में अग्निवीर भर्ती योजना शुरू हुई थी और एयरफोर्स में भी, नेवी में भी जिस तरीके से नौजवानों को 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, उसके आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। अब इसमें 25% जवानों को प्रदर्शन के आधार पर स्थायी किया जाता था, जबकि कुछ और जो अग्निवीर होते थे उनको वापसी करनी पड़ती थी। ऐसे में उनके पास कोई अस्थायी जिस तरीके से विकल्प नहीं था, बहुत सारे सवाल उठते थे। ऐसे में जिस तरीके से सरकार का फैसला आया है ये अपने आप में बहुत अहम है और निर्णायक भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर एक फैसले के पीछे कोई ना कोई स्थायी वजह होती है और इसके पीछे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सूबे में चुनाव होने हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा था विपक्ष के पास ये भी, और ऐसे में इस मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है ये अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है।